बेटा खिड़की दरवाजे दोनों बंद कर लो, यह बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। आज रात ठीक 12:10 के बाद तुम्हारे जीवन की पूरी रूपरेखा बदलने वाली है। जो कुछ भी मैं आज बोलने जा रहा हूं वह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह वह गुप्त संदेश है जो ब्रह्मांड केवल उन्हीं तक पहुंचाता है जो सच्चे मन से अंत तक सुनने और समझने का साहस रखते हैं। अगर तुम ये वीडियो बीच में छोड़ दोगे, स्किप करके आगे बढ़ जाओगे या मन में ये सोचोगे कि चलो बाद में देख लेंगे, तो समझ लेना कि तुमने अपने हाथों से ही अपने भाग्य का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जो अंत तक बने रहेंगे उनके जीवन में कल से ऐसा चमत्कार शुरू होने वाला है जिसे देखकर उनके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पूरे कलयुग में हड़कंप मच जाएगा। दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शास्त्री पूरे प्राण संकल्प के साथ कह रहा हूं कि मेरी भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुई। अगर आज की कोई भी बात आपके जीवन में सच न निकली तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करने को तैयार हूं। यह वादा मैं बागेश्वर धाम सरकार के चरणों को, अग्निदेव को और श्री हनुमान जी की गदा को साक्षी मानकर ले रहा हूं। इसीलिए इस वीडियो को मनोरंजन की तरह मत सुनो, इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में सुनो। आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर आपका भाग्य घोड़े से भी तेज दौड़ने वाला है। अखबारों में आपका नाम छपेगा, लोग आपके घर आएंगे, आपकी तरक्की देखकर सब ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों करेंगे और आपको हर जगह मिठाई खिलानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार अब किसी भी चीज से नहीं रुकने वाली। लेकिन याद रखो, ये चमत्कार केवल उन्हीं के लिए है जो आज के इस वीडियो को ध्यान से, श्रद्धा से और अंत तक देखेंगे। जो लोग बीच में भाग जाएंगे, स्किप करेंगे या मन में संदेह लेकर देखेंगे, उनके लिए यह अवसर फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि यह योग लगभग 100 वर्षों में एक बार बनता है। राजयोग, अमृत सिद्धि योग और महातांडव योग का ऐसा दुर्लभ संगम जब बनता है तब ब्रह्मांड स्वयं कुछ चुने हुए लोगों के जीवन को एक झटके में बदल देता है। आज रात 12:10 के बाद आपके ग्रहों की चाल में एक ऐसा महातांडव शुरू होगा जो वर्षों से रुकी हुई सारी ऊर्जा को जगा देगा। यह तांडव विनाश के लिए नहीं, अन्याय, छल और नकारात्मकता के खिलाफ न्याय का नाद है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे 3 काम करवाना चाहता हूं। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान 3 बार लिख दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। ये 3 छोटे से काम आपके जीवन की दिशा मोड़ देंगे। ब्रह्मांड देखेगा कि तुमने श्रद्धा दिखाई और उसी क्षण से आपके लिए नए रास्ते खुलने लगेंगे। जो ये 3 काम नहीं करेगा वह समझ ले कि उसने अपने भाग्य को रोकने का काम खुद कर लिया। अब सुनो, आज रात 12:10 के बाद आपके जीवन में 3 ऐसी महासत्य खुलने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह भी झनझना उठेगी। पहली महासत्य आपके छिपे हुए शत्रु के सर्वनाश और उसके असली चेहरे के उजागर होने से जुड़ी है। दूसरी महासत्य आपकी 7 पीढ़ियों से चली आ रही दरिद्रता, अपमान और कर्ज की जंजीरों को तोड़ने वाली है। और तीसरी महासत्य इतनी गहरी और भयावह है कि उसे सुनने से पहले इंसान को अपना कलेजा मजबूत करना पड़ता है। ये सीधा आपके जीवन और मृत्यु के बीच टंगे हुए अदृश्य संकट से जुड़ी है जो अब तक आपको घेर कर बैठा था। पहली महासत्य पर विस्तार से समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने कितनी बार महसूस किया होगा कि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा आत्मीयता रखते थे वही पीछे से आपकी बुराई करता रहा। आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने खानदान का कोई चेहरा जिसके आने से माहौल भारी हो जाता है, जिसके जाते ही घर में झगड़े, विवाद, नुकसान और बीमारियां बढ़ जाती हैं। आपने कई बार बिना कारण के बदन भारी महसूस किया, रातों की नींद उड़ गई, कोई अनजाना भय आपको अंदर से खाता रहा जबकि बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ये सब संकेत थे कि आपके जीवन के आकाश में कोई अदृश्य शक्ति, कोई छिपा हुआ व्यक्ति आपकी ऊर्जा चूस रहा था। आज रात 12:10 के बाद जो महातांडव योग सक्रिय होगा वह सबसे पहले इसी मुखौटे पर प्रहार करेगा। यह शत्रु कोई दूर का आदमी नहीं है, यह वही है जो आपके सामने मुस्कुराकर चाय पीता है,
आपके बच्चों के सिर पर हाथ फेरता है, आपके सामने तारीफों के पुल बांधता है, लेकिन जैसे ही मुड़कर जाता है उसी मुंह से आपके लिए अपशब्द निकलते हैं। ये आपके रिश्तों के घेरे के भीतर ही बैठा है। गीता कहती है कि शत्रु सबसे खतरनाक वह नहीं जो सामने तलवार लेकर आए, बल्कि वह है जो मित्र बनकर हृदय में प्रवेश कर जाए। आज उसी शत्रु की पोल खुलने जा रही है। इस शत्रु का चेहरा वही पुराना होगा, लेकिन व्यवहार में अचानक ऐसा परिवर्तन आप महसूस करेंगे जिसे अनदेखा करना असंभव हो जाएगा। हो सकता है वो अचानक किसी बात पर फिसलकर आपके सामने वो राज खोल दे जो वर्षों से छुपा कर रखा था। हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उसकी असलियत आपके सामने आए, या हो सकता है कि वही व्यक्ति किसी संकट की घड़ी में आपकी पीठ पीछे किए गए अपने कर्मों का बोझ सह न सके और उसकी जुबान से सत्य बाहर आ जाए। जैसे ही यह संकेत आएगा, आपका मन खुद कहेगा, हाँ यही है वो व्यक्ति जिसने मुझे भीतर से तोड़ने में भूमिका निभाई। उसी क्षण से आपके जीवन में कर्मों का तराजू पलटना शुरू हो जाएगा। इस शत्रु के वार को लौटाने के लिए आज रात से एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली नियम अपने जीवन में उतारिए। जैसे ही घड़ी रात के 12 के करीब पहुंचे, अपने घर के मंदिर या जहां भी आप भगवान की तस्वीर रखते हैं वहां शांत मन से बैठ जाइए। आंखें बंद करके श्री हनुमान जी को स्मरण कीजिए और मन ही मन कहिए, हे संकट मोचन, जिस तरह आपने प्रभु श्री राम की राह से हर बाधा हटाई, उसी तरह मेरे जीवन में छिपे हुए हर शत्रु की शक्ति को निष्फल कर दीजिए। जो मेरे लिए बुरा सोचता है उसके बाद वे विचार उसी के जीवन को शिक्षा दें और मेरे घर को आपके चरणों का आश्रय मिल जाए। फिर अपने घर की दहलीज के पास अंदर की ओर एक बार भक्ति भाव से हाथ मिलाकर 3 बार यह संकल्प कीजिए, मेरे घर में जो भी प्रवेश करे वह केवल शुभ भाव लेकर आए। जो बुरे भाव से आए उसकी मंशा इसी दहलीज पर नष्ट हो जाए। यह शब्द साधारण लग सकते हैं, लेकिन जब संकल्प हृदय से निकलता है तो वही मंत्र बन जाता है। आज रात से आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं रहेगा, ये एक तपोभूमि बनना शुरू हो जाएगा जहां नकारात्मकता अपने आप टिक नहीं पाएगी। अब दूसरी महासत्य पर आते हैं जो आपके धन, भाग्य और सम्मान से जुड़ी है। जब शत्रु का जाल कमजोर होने लगता है तो सबसे पहले धन का दरवाजा खुलने के संकेत मिलने लगते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कई बार पैसा आने से ठीक पहले कोई ना कोई बाधा आकर रास्ता रोक लेती है। कागज अटक जाते हैं, पेमेंट रुक जाता है, ग्राहक पलट जाता है, इंटरव्यू में बस अंतिम चरण में रिजेक्ट हो जाते हैं। ये सब संकेत थे कि आपके धन के भंडार की चाबी किसी अदृश्य बंधन में फंसी हुई थी। आज के बाद ये चाबी हिलने लगेगी। आज सूर्यास्त के बाद से लेकर अगले 72 घंटों के भीतर आपको कोई ना कोई सूचना, संदेश, कॉल या पुराना काम दोबारा उठने का संकेत अवश्य मिलेगा। कोई पुराना लेन देन का पैसा अचानक याद आएगा, कोई छूटा हुआ कर्ज वापस आएगा, कोई रुका हुआ बिल पास होगा, कोई नया काम हाथ में आएगा या अचानक किसी अवसर की चर्चा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, गीता हमें सिखाती है कि जिस लक्ष्मी को हम बांटते नहीं वो टिकती नहीं। आज से एक पवित्र नियम अपने जीवन में स्थापित कर लीजिए। जो भी धन, अवसर या सफलता आपको इन 72 घंटों में प्राप्त हो, उसका कम से कम एक हिस्सा आप सेवा, दान या किसी जरूरतमंद के कल्याण में अवश्य लगाइए। दान सिर्फ रुपयों का ही नहीं होता, भाव का भी होता है। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो किसी गरीब की औषधि, किसी कन्या की शिक्षा या विवाह, किसी मंदिर में दीपदान, गौ सेवा या भंडारे में योगदान कर सकते हैं। अगर अभी तंगी है तो अपने समय, श्रम, ज्ञान या प्रार्थना का दान कर सकते हैं। किसी बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना, किसी परेशान इंसान की बात धैर्य से सुन लेना, किसी दुखी व्यक्ति को भगवान का नाम समझाकर हिम्मत बढ़ा देना, ये सब भी दान ही है। एक गुप्त रहस्य और सुनिए जो धन के प्रवाह पर सीधा असर डालता है। आपके घर का उत्तर पूर्वी भाग यानी ईशान कोण आपके घर की ऊर्जा का वह द्वार है जहां से दिव्यता प्रवेश करती है। यदि ये कोना हमेशा गंदा रहता है, वहां अनुपयोगी सामान, जूते, चप्पल, कचरा, टूटे बर्तन या बेकार चीजें पड़ी रहती हैं, तो समझ लीजिए
कि आपने स्वयं ही धन और सौभाग्य की ऊर्जा का रास्ता रोक रखा है। इसलिए आज जैसे ही समय मिले सबसे पहले इस कोने को साफ कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए, हल्का सा गंगा जल या स्वच्छ पानी छिड़क दीजिए, वहां एक छोटा सा दीपक या अगरबत्ती जलाइए और मन ही मन लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर इतना कह दीजिए, हे नारायण, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर के इस कोने से समस्त आलस्य, दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर कर दीजिए और अपने कृपा चरण यहां स्थिर कर दीजिए। जब आप ये करेंगे तो आपको अपने भीतर ही हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। अब तीसरी और सबसे गहरी महाशक्ति की तरफ आते हैं। ये आपकी सांसों, आपके स्वास्थ्य, आपके घर के प्राण और आपके ऊपर मंडराते हुए उस अदृश्य संकट से जुड़ी है जो अब तक आपकी पीठ पीछे चुपचाप खड़ा रहा। सिर्फ धन की कमी ही समस्या नहीं होती। कितने घर ऐसे हैं जहां पैसा है लेकिन चैन नहीं है, कोई ना कोई बीमार रहता है, दवा पर दवा चलती है लेकिन बीमारी वापस लौट आती है। किसी का केस सालों से अदालत में अटका है, कोई अपने ही प्रियजन से बिछड़कर अंदर ही अंदर टूट चुका है। किसी के मन में अचानक ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं कि जीने की इच्छा कमजोर पड़ जाती है। ये सब संकेत है कि आपके ऊपर एक गहरा आध्यात्मिक दबाव मंडरा रहा है। कालसर्प, पितृदोष, चांडाल योग या दुर्घटना योग जैसी ऊर्जाएं जीवन के आसपास घेरा बना लेती हैं। ये हमेशा मौत तक नहीं ले जाती, लेकिन इंसान को हर मोर्चे पर अंदर से तोड़ देती हैं। आज रात 12:10 के बाद जब नया समय लिखना शुरू करेगा, उसी के बाद से अगले कुछ घंटे आपके लिए बेहद सूक्ष्म लेकिन निर्णायक होंगे। खासकर रात लगभग 1 बजे के बाद आपके घर के वातावरण में एक हल्का सा बदलाव शुरू होगा। हो सकता है आप अचानक बहुत गहरी नींद में चले जाएं, हो सकता है कोई पुराना सपना फिर से दिखे, हो सकता है कोई दिव्य संकेत, कोई प्रकाश, कोई नाम, कोई मंत्र आपके भीतर स्वयं ही जागे। आप इसे साधारण सपना मत समझिएगा। यह वह क्षण होगा जब ऊपर से आपके लिए नया अध्याय लिखा जा रहा होगा। इस तीसरी महासत्य को अपने जीवन में पत्थर की लकीर बनाने के लिए आज शाम ढलते ही सोने से पहले अपने घर के मंदिर या उस कोने में जाइए जहां आप रोज माथा टेकते हैं। मिट्टी का दिया या साधारण छोटा दीपक लेकर उसमें तिल या सरसों का तेल भरिए। अगर कुछ नहीं है तो घी का छोटा सा दीपक भी रख सकते हैं। दीपक जलाने से पहले मन शांत कर लीजिए, 2 गहरी सांस लेकर छोड़िए और मन ही मन इतना कहिए, हे महादेव, हे संकट मोचन हनुमान, हे बागेश्वर धाम के पल पल जागते देवता, आज की इस रात को मेरे जीवन का नया जन्म बना दीजिए। जो भी अदृश्य संकट मेरे ऊपर मंडरा रहा है उसे आप स्वयं अपने चरणों में समेट लीजिए। फिर उस दीपक को हनुमान जी या अपने इष्ट देव के सामने रखकर कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र या श्री राम नाम का जाप कीजिए। अगर मंत्र याद न हो तो केवल यह भावना रखिए, हे प्रभु, मेरे जीवन की हर बुरी शक्ति को दूर कर दीजिए। मेरी आयु, मेरे परिवार की सुरक्षा, मेरे बच्चों की सलामती और मेरे घर की शांति की रक्षा कीजिए। इसके बाद अपने दोनों हाथों को दीपक की लौ के ऊपर हल्का सा घुमाकर वो उष्णता अपनी आंखों पर, सिर पर और हृदय पर लगा लीजिए। ये कोई तिलक भर नहीं है, ये आपके और आपके इष्ट के बीच सुरक्षा कवच की मोहर है। अब सीधा घर के उस उत्तर पूर्वी हिस्से की तरफ जाइए। वहां जाकर मन ही मन कल्पना कीजिए कि इस दीपक के प्रकाश ने उस कोने तक पहुंचकर सालों से छिपे हर तंत्र मंत्र, हर नजर, हर काली ऊर्जा को राख कर दिया है। तीसरी महासत्य यहीं से अपना काम शुरू करती है। जो रोग वर्षों से पकड़ बनाए हुए थे उनमें ढील पड़ने लगेगी, जो केस वर्षों से लटक रहे थे उनमें गति आने लगेगी, जो रिश्ते टूटकर किनारे लग चुके थे उनमें बातचीत के नए अवसर जन्म लेने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि जिस समस्या को लेकर मन हमेशा भारी रहता था, अचानक किसी भीतर की शक्ति ने उस बोझ को हल्का कर दिया। जहां पहले केवल डर दिखता था, अब वहां संभावना दिखने लगेगी। क्योंकि जब मन गीता के भाव में खड़ा हो जाता है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसी क्षण से ग्रहों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आज से एक छोटा सा प्रतिज्ञा वाक्य अपने जीवन में जोड़ लीजिए। जब भी मन घबराए, जब भी भविष्य अंधेरा लगे, बस धीरे से कहिए,
मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा ईश्वर, मेरे पितृ, मेरे कुल देवता और मेरी स्वयं की आत्मा खड़ी है। ये वाक्य छोटा है, लेकिन इसके पीछे अनगिनत युगों की शक्ति छिपी होती है। जिन घरों में देर रात तक केवल मोबाइल की स्क्रीन जलती है और भगवान का नाम नहीं लिया जाता, वहां अनजाने में ही चिंताएं, अवसाद और बेचैनी बढ़ने लगती है। आज के बाद कोशिश कीजिए कि सोने से पहले एक बार ऊंची आवाज में जय श्री राम, हर हर महादेव या जय बालाजी महाराज अवश्य बोले। यह आपके घर की दीवारों को कंपा देने वाली तरंग है जो नकारात्मकता को बाहर का रास्ता दिखाती है। जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह थे, जो शरीर को लगातार अनदेखा करते रहे, उन्हें अगले कुछ दिनों में किसी न किसी माध्यम से चेतावनी या सलाह अवश्य मिलेगी। जब भी आपको लगे कि शरीर संकेत दे रहा है, थकावट, भारीपन, लगातार चिड़चिड़ापन, सांस फूलना, इसे केवल भाग्य के भरोसे मत छोड़िएगा। भगवान वही बदलते हैं जो खुद भी बदलने को तैयार रहता है। जब एक बड़ी कृपा उतरने वाली होती है तो पहले आपकी श्रद्धा की परीक्षा होती है। इसीलिए इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखिए। जो भी आपके फिर हैं, जो संघर्ष में हैं, जो टूटे हुए हैं, जो हार मान चुके हैं, उन तक ये आशा की लौ जरूर पहुंचाइए। जब किसी और की जिंदगी में रोशनी ले जाते हैं तो ईश्वर आपके घर की खिड़की भी खोल देते हैं। अंत में आज के दिन सूक्ष्म ऊर्जाओं की बात कर लें। आज का विजित जैसा शुभ समय सुबह की शुरुआत के घंटे में सक्रिय रहेगा। जब सूर्य अपनी आभा के साथ आकाश में चढ़ना शुरू करता है, वह समय है जब आप अपने महत्वपूर्ण निर्णयों की शुरुआत कर सकते हैं। कोई नया काम, कोई प्रार्थना, कोई संकल्प, कोई आध्यात्मिक अभ्यास, इस समय में लिया गया निर्णय अधिक स्थिरता देगा। दोपहर के एक हिस्से में राहु की अशुभ ऊर्जा सक्रिय रहती है। जब मन अधिक भटकने लगता है, छोटी छोटी बातों पर झुंझुलाहट बढ़ सकती है। इस अवधि में कोई बड़ा आर्थिक सौदा, नया कर्ज या जीवन बदल देने वाला फैसला न लें, बल्कि शांत रहकर योजना बनाकर पुराने कार्यों की समीक्षा करके समय बिताना अधिक उचित रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। कल से आप सभी के जीवन काल में ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर आपके आसपास के लोगों में हड़कंप मच जाएगा। सब लोग आपके घर आने वाले हैं। आपकी तरक्की और सफलता को देखकर सबको ईर्ष्या और शाबाशी दोनों देनी पड़ेगी। अब आपका भाग्य घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। अखबारों में आपका नाम छपेगा। आपकी कामयाबी का ढिंढोरा हर जगह बजेगा। लेकिन याद रखो, जो आज का ये वीडियो अंत तक देखेगा वही चुना जाएगा। जो बीच में छोड़ेगा वह खाली हाथ लौटेगा। मैं फिर से कहता हूं, खिड़की दरवाजे बंद कर लो। ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। आज रात 12:10 के बाद तुम्हारे जीवन की रूपरेखा पूरी तरह बदलने वाली है। जो अंत तक देखेगा उसके जीवन में कल से ऐसा चमत्कार शुरू होगा जिसे रोकने की ताकत इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। अब वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान 3 बार लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाओ। क्योंकि जो शुभ संदेश फैलाता है उसके जीवन में नए रास्ते खुलते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माता दी।